लगता है कांग्रेस के लिए यही चरण था जिसमें उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ताकत, उसकी क्षमता सब कुछ दांव पर लगा था। अब इसके आगे पहले जो चुनाव हो रहा था उससे कोई बहुत फर्क नहीं कांग्रेस की सेहत पर, और इसके आगे अब जो होगा उसमें भी बहुत फर्क नहीं कांग्रेस की सेहत पर। कांग्रेस की 90% चिंता, ऊर्जा लगी थी 2 सीटों पर। आज दोनों में वोट पड़ गया, अमेठी और रायबरेली। नहीं, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता कथा समाप्त हुई। अब बाकी चुनाव है, लड़ो भैया अपना अपना। आप लोगों का जो एक चिंता का विषय था, जिसमें देश भर का कांग्रेस का जो भी पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री, वो सब लोग वहां कैंप कर रहे थे, तो एक बड़ा जलसा खत्म हो गया अमेठी रायबरेली। क्या रिपोर्ट है विवेक जी? देखिए, रायबरेली और अमेठी दोनों कांग्रेस जीतने, जिस तरीके से वहां पे सारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, जिस तरीके से वहां पे कांग्रेस के एजेंटों को मारपीट करी गई, ईवीएम को लेकर तमाम वहां पे बातें हुई, इन सब के बाद भी मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी वहां से जीतने जा रहे हैं और अमेठी से भी जीत होने जा रही है। इतने तमाम भाजपा की द्वारा सब करने के बाद कार्यकर्ताओं से लेकर मशीनरी तक का दुरुपयोग किया, यही वजह थी कि इसकी आशंका पहले से थी। संभवतः इसीलिए राहुल गांधी जी आज वहां रायबरेली में स्वयं बने रहे और जाकर उन्होंने पूरा जायजा लिया हर जगह पे। ये तो आज देखिए, बात रायबरेली अमेठी की एक कांग्रेस का ये घर कहा जाता है, इसलिए बात थी। बाकी तो कांग्रेस के लिए पूरे ये इंडिया गठबंधन के लिए पूरे देश का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। जिन मुद्दों पे इंडिया विवेक जी, मुद्दों की बात बाद में करेंगे। विवेक जी, मुद्दों की बात फिर करेंगे। आज तो व्यक्तियों की बात कर ले, आज मुद्दों का मसला नहीं, आज ये दिन है व्यक्तियों का। ठीक है, आपने ठीक बात कही, पूरे देश का चुनाव महत्वपूर्ण है, सारी बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लिए 90% में अमेठी रायबरेली, 10% में पूरा देश, अखिल ब्रह्मांड, तीनों लोग। मेरी समझ ये कहती भाई, 90% में अमेठी रायबरेली, 10% में तीनों लोग, पृथ्वी आकाश पाताल सब, जहां जहां चुनाव हो सब पूरा। तो वो दोनों हमने स्वाभाविक है, बस वही करो। आपका समझ लो बिटिया का ब्याह हो गया, अब आप निश्चिंत हुए, चाहे जहां ताश खेलो बैठ के बाहर चौराहे चौपाल में। अब कहीं चुनाव होता रहे, अब आपको क्या फर्क पड़ रहा? अब अशोक गहलोत की सेहत पर क्या फर्क बताओ? भूपेश बघेल की, डीके शिव कुमार सब वापस चले जाएंगे अपने अपने घर। हो गया चुनाव देश का। अमेठी रायबरेली में वोट पड़ गया कांग्रेस के लिए, देश का चुनाव संपन्न हो गया। यही स्थिति है, व्यवहारिक सत्य यही है। सैद्धांतिक बात अलग है, व्यवहारिक सत्य। कीर्ति निधि जी, आपकी पार्टी के लिए 2 सीटें मुझे लगता है महत्वपूर्ण हैं। एक तो जहां से नरेश उत्तम पटेल लड़ रहे हैं वो, और दूसरा केसरगंज में आपने ताकत लगाई है, दबदबा है, दबदबा रहेगा के खिलाफ। क्या स्थिति बन रही है? देखिए अमिताभ जी, 5वें चरण का चुनाव है जी, और लगातार पहले चरण से जो समर्थन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिल रहा है वो लगातार बढ़ता गया। केवल कैसरगंज नहीं, केवल फतेहपुर नहीं, 14 की 14 सीटों पे समाजवादी पार्टी और गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और हम सभी सीटों पे जीतने के लिए काम कर रहे हैं और सभी सीट जीतने जा रही है इंडिया अलायंस। और जिन तमाम सीटों पे चर्चा हो रही है कि रायबरेली हो, अमेठी हो, कैसरगंज हो, ये जब हवा चलती है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं। और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, इस गठबंधन के आगे इस बार उत्तर प्रदेश में यही स्थिति बनती नजर आ रही है। कीर्ति जी ने भी कहा कि भाई हम तो पूरे देश में इंडिया अलायंस चुनाव लड़, बड़ी अच्छी बात है, सैद्धांतिक बात है, मैं भी इससे सहमत हूँ, इससे कौन माइकल लाल इनकार कर सकता है। लेकिन मेरा निवेदन में थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सच्चाई व्यवहारिक बात पर ज़्यादा जोर देता हूँ। सच्चाई ये, जैसे मैंने कांग्रेस के लिए कहा, समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 5 सीट में 80% ऊर्जा, संसाधन, श्रम सब लगा है, 20% में सारी सीटें हैं। ठीक, सच्चाई है ये। इसको अरे भाई रुक जाओ, आप अपने अवसर पर मेरी बात काट दीजिएगा। काहे को मैं इसमें, जब आपको अवसर आएगा ना तो कह दीजिएगा कि मैं इस बात से सहमत नहीं, बात खत्म होगी। मैंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। ठीक, ठीक है, ठीक।
आलोक वर्मा जी, कांग्रेस कह रही है अमेठी और रायबरेली दोनों जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, और तब भी जीत रहे हैं जब वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपने उनके बूथ बस्ता नहीं लगने दिए रायबरेली में। भाई म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर है, देखो आवाज। अमिताभ भाई जी आवाज आ रही है? आ रहे भैया जी। कांग्रेस के हमारे साथी पहले से रास्ता बना रहे हैं। 4 जून को जब नतीजा आएगा तो यही कहेंगे कि प्रशासनिक संसाधनों का इस्तेमाल हुआ, ईवीएम गड़बड़ हो गई, जो बहुत पहले से कहते रहे हैं। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, कुछ इसी तरीके की बातें चुनाव के नतीजों के बाद निकल के आती है, तो हमारे कांग्रेस के साथी वही कर रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि 2019 में हमने केवल 1 सीट छोड़ी थी, रायबरेली केवल जो है सोनिया गांधी जीत कर गई थी और बाकी में कोई नामलेवा नहीं था। अमेठी में हमने राहुल गांधी को हराया था। इस बार हमने रायबरेली को भी अपना बनाने का इरादा कर लिया है। जब हमने कहा कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा कोशिश, सबसे ज्यादा प्रयास हमने रायबरेली में किया है और इसीलिए प्रियंका गांधी जी को वहीं फंसा रहना पड़ा। सोनिया गांधी जी वहीं चली है, जिसको आप कहते हैं हमारी गढ़ की सीट है, उसको जीतने के लिए आप लगातार वहीं टिके हुए हैं। तो नतीजा तो आपको समझ में आ गया। देखिए नतीजा साफ साफ निकल के आ गया। पिछले 4 दौर का जो मतदान हुआ है उसमें 270 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा जो इरादा था कि 400 के पार हमको पहुंचना है, हम 400 के पार अगले कुछ दौर के मतदान में 400 के पार पहुंच जाएंगे। और जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, जो हमारे संगठन से रिपोर्ट आ रही है, हमारे नेताओं से रिपोर्ट आ रही है, वो बता रही है कि जो इरादा हमारा था उस पर कामयाब हो रहे हैं। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, संगठन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, जो हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं। जी बड़ी मुश्किल है भाई, दोनों तरफ वाले कह रहे हैं आलोक पांडे जी कि हम 270 जीत चुके हैं अब तक, भाजपा वाले भी कह रहे हैं और कांग्रेस और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अब ये तो 4 जून को पता लगेगा कि किसके पास कितनी सीट आती है। अभी तक तो कहने में कोई रोक है नहीं। 4 जून को दोपहर 12 बजे तक तो सबको लोकतांत्रिक आधार पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है ही। उसके बाद नतीजे आ जाएंगे तब फिर मान लो चुप होना पड़ेगा, फिर तो अलग बात है। लेकिन एक बात नहीं समझ पाता हूं मैं आलोक पांडे कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी देश के किसी हिस्से की ऐसी नहीं, मेरी बात गंभीरता सुनेगा, जहां पक्ष और विपक्ष से 100 शिकायतें नहीं खड़काई जाती हो रवायती तौर पर। यह रवायत है चुनाव की क्या कि भैया 100 चिट्ठी टाइप करके फैक्स करके ठोके रहो और फेसबुक पे लगाए रहो, क्या बूथ नंबर फला में, बूथ नंबर फला में, यहां दिस दैट, 100 शिकायतें दोनों लोग खड़का देते हैं। क्या ये पेशबंदी होती है क्या? क्योंकि मैं देखता हूं कि समाजवादी पार्टी का फला बूथ में ये गड़बड़ी हो रही है, उसके तत्काल 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद डीएम ने उस पर लिख दिया कि ये आरोप असत्य है। क्या ये पेशबंदी से कांग्रेस ने एक पेशबंदी करने की कोशिश की कि भाई रायबरेली में हमारे तो बस्ते ही नहीं लगने दिए। अब राहुल गांधी जीत जाए तो कहेंगे तो इतना भारी जन समर्थन था कि बिना बस्ता लगाए जीत गए जननायक थे, और हार जाए तो कहेंगे जीतते कैसे, बस्ता नहीं लगने दिया। ये पेशबंदी है क्या, कैविएट लगाया जा रहा है? जी सर, मुझे भी यही लगता है कि जो ये जितने राजनीतिक दल हैं ये प्रयास करते हैं कि नेताओं को प्रोटेक्ट किया जाए, शील्ड दिया जाए। शील्ड अगर है, जीत गए तो बोले हमारी शील्ड की जरूरत नहीं, हार गए तो फिर सत्ता दोषी है, सत्ता दल दोषी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि क्योंकि मैं शिक्षक भी हूँ, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, एग्जाम दे के आते हैं, तो मैंने पूछा कि मैं 100 नंबर में कितने ले आओगे, तो उसने कहा सर पेपर तो बहुत अच्छा होगा, पेपर छोड़ो नंबर बताओ कितने आएंगे। बोले सर अगर कॉपी में टीचर ने पढ़ के चेक करके ढंग से दिया तो 90 आएंगे। अब ये ऐसा उत्तर होता है कि अब टीचर के ऊपर डाल दिया था, टीचर पढ़ने नहीं मिलेगा, वो कौन से टीचर ने कॉपी चेक करी है। अब आया उसके नंबर 33, तो हमने कहा तुम तो कह रहे थे 90 आ जाएंगे, 33 आ गए। बोले सर लगता है बगैर पढ़े नंबर दे दिया है, जनरल कॉपी चेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे राजनेता हैं, उनके जो सिपह सालार हैं, वो उसी तरह की पेशबंदी करते हैं कि नंबर अच्छे आ गए तो हमारे नेता के, और खराब आ गए तो पक्का बेईमानी हुई। जी विवेक जी,
ऐसा दावा क्यों, जो बात आलोक जी कह रहे हैं, ऐसा दावा क्यों नहीं हो रहा कि चाहे जो कर लो, जितनी हिम्मत हो करके देख लो, जीत रहे हैं, जीतेंगे, ऐसा दावा क्यों नहीं ठोक रहे? भाई 4 जून को सुबह 4 जून को सुबह 11 बजे तक तो चला ही दो, फिर देखा जाएगा। ये किंतु परंतु नहीं, ऐसा सीधा कि भाई चाहे जो कोई कुछ कर ले, जीत रहे हैं, प्रचंड जीत रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। क्यों? देखिए, ये अगर आप बात कहें तो आप याद करिए कि प्रथम चरण के बाद से 400 पार की बात भी ये नहीं कही गई। और आज भी जो मौर्य जी की आपने बाइट सुनाई है, तो उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी की दृष्टि से 270 सीटें जीत रहे हैं, बीजेपी की दृष्टि से। आप ये भी देखिए, तो अगर हम तो दावा शुरू से कर रहे हैं कि राहुल जी बड़े मार्जिन से रायबरेली जीतने जा रहे हैं, देखिए, लेकिन ये आशंका थी, कार्यकर्ताओं का दबाव नहीं, अब था आते कोई ये कि शंका, भाजपा दीर्घ हमारे शंका, साथ लघु करेगी, शंका नहीं पूरे मित्र वहाँ- ना। अब सीधी बात करो, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, बात खत्म करो। अगर इतने बड़े नेता में भी किंतु परंतु लगाओगे विवेक जी, बड़ी शर्मिंदगी है। वो शुरू से छोटा बात मोटा थी कि कोई आप- सेवा दल का चिंगड़ू मिंगड़ू चुनाव लड़े, उसके साथ ये लगाओ राइडर कि गौरीगंज में वो पप्पू पान वाले की दुकान क्यों खुली थी वोटिंग के दिन, इससे हम हार गए। तिलोई में गुड्डू समोसे वाले की दुकान क्यों नहीं बंद कराई? ये सब बातें राहुल गांधी के साथ लगेंगी क्या? नहीं, जो आप कह रहे हैं यही होगा। ये सारी चीजें तो एक जो वहां पे हुआ वो मैं उल्लेख कर रहा हूं, बाकी सबने देखा है वहां पे ये। लेकिन राहुल जी रायबरेली को बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये तो हरचंदपुर में हुआ है, सलोन मियावा जहां पे भी हुआ, वो चीज सबके सामने आई। किन किन बूथों पे हुआ, वो सब चीजें तो सबके सामने हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर कहेंगे तो हम उसको फौरन काट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होने के बाद में भी राहुल जी वहां से जीतने जा रहे हैं।